नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। सफलता की कोई ट्रिक नहीं होती, बिना कोचिंग के भी क्रैक की जा सकती है यूपीएससी परीक्षा। कठिन परिश्रम और लगन ही हमें सफलता दिलवा सकती है, सफलता की कोई ट्रिक नहीं होती। यह बात जनपद जालौन की उरई सदर की उप जिलाधिकारी IAS नेहा व्याटवाल ने कृष्णा न्यूज से बातचीत के दौरान वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कही। उन्होंने कहा कि हिंदी या अंग्रेजी माध्यम भी यूपीएससी की परीक्षा में कोई खास मायने नहीं रखता, दोनों माध्यमों से सफलता अर्जित की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बिना कोचिंग के ऑनलाइन मार्गदर्शन प्राप्त करके भी यूपीएससी की परीक्षा पास कर IAS बना जा सकता है, बशर्ते आप संकल्पबद्ध होकर अपनी तैयारी करें। इस बातचीत में उन्होंने एक खास बात यह भी कही कि यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए अत्यधिक मेधावी होना आवश्यक नहीं है। सामान्य बुद्धि क्षमता रखने वाले अभ्यर्थी भी कड़े परिश्रम, अडिग इच्छा शक्ति और अपनी लगन के बल पर यूपीएससी की परीक्षा पास कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाग्य का भी कहीं न कहीं हर परीक्षा में अपना योगदान रहता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदी में कहें तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय विदेश सेवा एवं रक्षा सेवा सहित लगभग 24 सरकारी सर्विसों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। उपरोक्त परीक्षा में लाखों परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं और चयनित होना उनके लिए एक दिव्य स्वप्न जैसा होता है। यूपीएससी की संपूर्ण परीक्षा पास करने के संबंध में कृष्णा न्यूज द्वारा जनपद में पदस्थ सुश्री नेहा व्याटवाल IAS उप जिलाधिकारी परगना उरई से एक संक्षिप्त मुलाकात की, जिसमें यूपीएससी परीक्षा की सफलता के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई। इस दौरान जब सुश्री नेहा व्याटवाल जी से मेधावियों के मार्गदर्शन के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा कि यह कोई जरूरी नहीं कि मेधावी छात्र ही परीक्षा पास कर सकते हों। इस परीक्षा को सामान्य छात्र भी पास कर सकते हैं, बस आवश्यकता है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सतत मेहनत, लगन, दिमाग को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना। अभ्यर्थियों के लिए एक अमूल्य बात बताते हुए उन्होंने कहा कि मेधावी से ज्यादा एक नॉर्मल इंसान भी क्षमतावान हो सकता है और वह इस परीक्षा को पास कर सकता है। उन्होंने अपनी सफलता के लिए अपने पेरेंट्स का पूरी तरह से सपोर्ट बताया और यह भी बताया कि उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में 26वीं रैंक प्राप्त की। सुश्री व्याटवाल ने परीक्षा के बारे में बताया कि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तथा मेंस में ऑप्शनल। जीके, निबंध, एथिक्स सहित कुल 7 पेपर करना होते हैं। एक दिन में 2 पेपर देना होते हैं। इंटरव्यू 1-2 महीने के अंतर में होता है। इंटरव्यू बोर्ड में कुल 5 लोग होते हैं, जिसमें अध्यक्ष कोई सीनियर IAS तथा शेष 4 लोग अलग अलग विधाओं में पारंगत अधिवक्ता, डॉक्टर, आर्टिस्ट, अर्थशास्त्री कोई भी हो सकते हैं। उन्होंने कोचिंग के बारे में बताया कि प्रथम अटेम्प्ट में कोचिंग ज्वाइन की थी तथा दूसरे में मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन हो गया था। तब फिर हम इस आपदा में घर पर ही पढ़ाई करते रहे। सोशल एक्टिविटी के बारे में बताया कि पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए समाज से संपर्क में थोड़ा बहुत जरूर रहना चाहिए और ज्ञान अर्जन के लिए ऑनलाइन कोचिंग अथवा मार्गदर्शन या इंटरनेट से ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मेरा मानना है कि 20 से 24 घंटे कमरे में बंद रहकर ज्ञान अर्जन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, स्ट्रेटेजिक सर्कल, रिवीजन, सतत प्रैक्टिस आदि बहुत जरूरी है। भाषाओं के माध्यम के बारे में जानकारी देते हुए सुश्री व्याटवाल ने बताया कि वह तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हैं, लेकिन परीक्षा में हिंदी माध्यम का भी विकल्प आता है। सफलता के लिए अंग्रेजी माध्यम ही जरूरी नहीं है, माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी से भी सफलता पाई जा सकती है। मेंस परीक्षा में होने वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए उन्होंने कहा कि ऑप्शनल में अच्छे अंक लाना सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही पेपर है जिसमें लीड लेकर हम परीक्षा में सफलता को सहज बना सकते हैं। कृष्णा न्यूज के लिए अवधेश निरंजन के साथ कैमरा पर्सन रचना सेंगर।